आज की कहानी उस रात से शुरू होती है जब शादी के बाद पहली बार दुल्हन ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पहली रात सब सामान्य था, रस्में हुई, हंसी मजाक हुआ, परिवार ने दरवाजा बंद किया और कहा अब नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन कुछ देर बाद कमरे की लाइट जल रही थी और भीतर गहरा सन्नाटा था। अब दूल्हा बिस्तर के किनारे बैठा था, सामने बैठी थी उसकी पत्नी नंदिनी। चेहरा घूंघट से आधा ढका हुआ, हाथ कांप रहे थे। अमित ने धीरे से कहा, डरो मत, अब हम पति पत्नी हैं। नंदिनी ने सिर हिलाया, लेकिन जब अमित पास आया तो उसने पीछे हटकर कहा, आज नहीं प्लीज। अमित चौंक गया। उसने सोचा शायद शर्म है। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी रात भी वही हुआ, तीसरी रात भी। अब अमित के भीतर सवाल उठने लगे। दिन में नंदिनी सामान्य रहती, सास के साथ रसोई में काम करती, सबके सामने हंसती, लेकिन रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता, जैसे कोई डर उसके भीतर जिंदा हो। एक रात अमित ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? नंदिनी की आंखें भर आई। उसने कहा, डर तुमसे नहीं अपने अतीत से है। अमित ने पहली बार गौर से देखा। उसके हाथों पर हल्के पुराने निशान थे। ये कैसे लगे? अमित ने पूछा। नंदिनी ने तुरंत दुपट्टा खींच लिया। कुछ नहीं। उधर घर में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अमित की मां ने एक दिन धीरे से कहा, सब ठीक तो है ना? अमित चुप रहा। वह किसी को बताना ही चाहता था। लेकिन चौथी रात कुछ अलग हुआ। नंदिनी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। अमित बाहर खड़ा रह गया। उसने दरवाजा खटखटाया। नंदिनी, क्या हुआ? अंदर से सिर्फ रोने की आवाज आई। उस रात अमित ने पहली बार बेचैनी महसूस की। यह सिर्फ शर्म नहीं है। अगली सुबह उसने नंदिनी का मोबाइल देखा। उसमें एक नंबर बार बार कॉल कर रहा था, सेव नहीं था। अमित ने पूछा, ये कौन है? नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, गलती से कॉल आ जाती है। अमित को विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद अमित को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैंने कोशिश की थी मना करने की, पर किसी ने नहीं सुना। अमित का दिल धड़कने लगा। क्या ये शादी नंदिनी की मर्जी से नहीं हुई? क्या उसके साथ पहले कुछ गलत हुआ था? उसी रात अमित ने नंदिनी से सीधा पूछा, क्या तुम्हें यह शादी मंजूर नहीं थी? नंदिनी फूट पड़ी। मुझे डर है कि सच सामने आया तो सब टूट जाएगा। अमित पहली बार समझ गया, ये शारीरिक दूरी नहीं, यह मानसिक घाव है। लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। एक शाम वही अज्ञात नंबर फिर आया। इस बार अमित ने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ एक पुरुष की आवाज थी, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी है? सच जानना है तो कल शाम पुराने बस स्टैंड पर आना। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सवाल सिर्फ रिश्ते का नहीं था, सच का था। और ये सच उनके घर की दीवारों से बड़ा था। अगले दिन शाम को अमित पुराने बस स्टैंड के पास खड़ा था। वह जगह अब लगभग सुनसान हो चुकी थी। कुछ टूटी बेंचें, धूल और हल्की पीली रोशनी। उसके दिमाग में भी आवाज गूंज रही थी, सच जानना है तो आना। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। उम्र करीब 35 के बीच, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में अजीब ठंडापन। तुम अमित हो? उसने पूछा। हाँ। तुम कौन हो? उस आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, नाम जानकर क्या करोगे? तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे सच छुपा रही है। अमित का गला सूख गया। सीधे बोलो। आदमी ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली और अमित के हाथ में रख दी। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। फोटो में नंदिनी थी, लेकिन उसके साथ एक और आदमी खड़ा था। दोनों के गले में वरमाला। ये झूठ है, अमित बुदबुदाया। झूठ? उस आदमी ने कहा, 3 साल पहले उसने मुझसे शादी की थी। घर वालों ने हमें अलग कर दिया, फिर अचानक उसकी शादी तुमसे करा दी। अमित की सांस भारी हो गई। अगर ये सच है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसे डर है, और उसे डर होना भी चाहिए। अगर ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चली तो क्या होगा? सोचो। अमित ने गुस्से से कहा, तुम चाहते क्या हो? आदमी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि सच सामने आए। लेकिन अगर तुम चुप रहे तो मैं खुद सबको बता दूंगा। अमित ने फोटो वापस उसकी ओर बढ़ाई। मेरे पास भी सवाल हैं। अगर शादी हुई थी तो केस क्यों नहीं किया? कागज कहाँ है? आदमी मुस्कुराया। हर शादी कागजों से साबित नहीं होती, कुछ मजबूरियों से होती है। अमित उस रात भारी कदमों से घर लौटा। कमरे में नंदिनी बैठी थी। उसने अमित का चेहरा देखा और समझ गई कुछ बदल गया है। तुम मुझसे मिले? उसने धीरे से पूछा। अमित रुक गया। तो सच है? उसकी आवाज टूट रही थी। नंदिनी ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, हाँ, लेकिन पूरी कहानी वैसी नहीं है जैसी वो बताएगा।
अमित ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तो तुम बताओ। नंदिनी ने गहरी सांस ली। कॉलेज में मेरी उससे दोस्ती हुई। उसने कहा शादी करेंगे। एक दिन उसने मंदिर ले जाकर मुझसे जबरदस्ती वरमाला डलवा दी, फोटो खिंचवाए। मैंने मना किया था, लेकिन उसने कहा अब तुम मेरी हो। अमित चौंक गया। फिर जब मैंने घर वालों को बताया तो उन्होंने मुझे डांटा, कहा कि लड़की की बदनामी होगी। उन्होंने उस आदमी से बात की, उसने पैसे मांगे और चुप हो गया। अमित के दिमाग में तस्वीर बदलने लगी। तो वो शादी जबरदस्ती का नाटक था, ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कोई गवाह मेरे परिवार की तरफ से। अमित ने पूछा, फिर वो अब क्यों आया? नंदिनी की आंखों में डर लौट आया, क्योंकि उसे पता चला कि मैं खुश हूँ और कुछ लोग खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाते। अमित कुछ देर तक चुप रहा। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी शायद वो झूठ बोल रही है, दूसरी कह रही थी अगर ये सच है तो वो अकेले कितना झेली होगी। अचानक दरवाजे के बाहर से सास की आवाज आई, सब ठीक है ना? अमित ने जवाब दिया, हाँ माँ, लेकिन घर की दीवारें अब भारी लग रही थी। अगले दिन वही आदमी घर के बाहर दिखाई दिया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ दो और लोग थे। गली में खड़े होकर वो जोर से बोला, अमित, सच छुपाकर कब तक रखोगे? पड़ोसी बाहर निकल आए। अमित का पिता गुस्से में बाहर आया, कौन हो तुम? उस आदमी ने फोटो हवा में लहराई, पूछी अपनी बहू से। नंदिनी दरवाजे के पीछे खड़ी कांप रही थी। अमित ने पहली बार सबके सामने कहा, कोई भी फैसला बिना सच जाने ही होगा। आदमी ने कहा, सच जानना है तो थाने चलो। गली में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सास की आंखों में शक उतर आया। रात को घर में तूफान था, हमें पहले क्यों नहीं बताया? सास चिल्लाई। नंदिनी रोते हुए बोली, मैं डर गई थी। अमित के पिता ने सख्त स्वर में कहा, अगर ये सच है तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अमित ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, इज्जत सच से बनती है, डर से नहीं। सब चुप हो गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन वह आदमी सच में थाने पहुंचा, और इस बार मामला सिर्फ एक फोटो का नहीं रहा। उसने लिखित शिकायत दी, मेरी पत्नी की जबरन दूसरी शादी कराई गई है। अब मामला कानूनी हो चुका था, और अब ये खेल घर की चार दीवारी से बाहर निकल चुका था। थाने में मामला दर्ज होते ही दोनों परिवारों को बुलाया गया। अमित, उसके पिता और नंदिनी एक तरफ बैठे थे, दूसरी तरफ वो आदमी जिसने अपना नाम राघव बताया था। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, तुम दावा कर रहे हो कि नंदिनी तुम्हारी पत्नी है, कोई कानूनी प्रमाण है? राघव ने फोटो टेबल पर रख दी। मंदिर में शादी हुई थी, गवाह हैं। इंस्पेक्टर ने फोटो ध्यान से देखा। मंदिर का नाम? राघव कुछ सेकंड चुप रहा। शिव मंदिर। कौन सा शिव मंदिर? राघव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। अमित ने पहली बार गौर किया, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था। इंस्पेक्टर ने नंदिनी से पूछा, तुम बताओ। नंदिनी ने कांपते हुए कहा, उसने जबरदस्ती फोटो खिंचवाई थी, शादी नहीं थी, कोई पंडित नहीं था। इंस्पेक्टर ने राघव की ओर देखा। पंडित का नाम? राघव ने नजरें घुमा दी। अमित के पिता ने धीरे से अमित से कहा, शायद मामला उल्टा भी हो सकता है, लेकिन राघव अभी हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, मेरे पास वीडियो भी है। कमरे में तनाव बढ़ गया। दिखाओ, इंस्पेक्टर ने कहा। राघव ने मोबाइल निकाला, वीडियो चलाया। वीडियो में वही मंदिर जैसा बैकग्राउंड, वही वरमाला, लेकिन कैमरा दूर था, आवाज साफ नहीं थी। इंस्पेक्टर ने वीडियो रोका, ये एडिटेड भी हो सकता है। राघव गुस्से में बोला, आप लोग पैसे लेकर इसे बचा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने सख्त स्वर में कहा, जुबान संभालो। अमित चुप बैठा, सब देख रहा था। उसके मन में अब शक बदल रहा था। अगर शादी सच में हुई होती तो राघव इतना उलझा क्यों दिख रहा है? इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, मंदिर की जांच होगी, सीसीटीवी रिकॉर्ड मंगवाए जाएंगे। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। जिस दिन की फोटो दिखाई गई थी उस दिन मंदिर बंद था, कोई बुकिंग नहीं थी। सीसीटीवी में सिर्फ राघव और एक फोटोग्राफर दिख रहे थे। नंदिनी कहीं नजर नहीं आई। मामला पलट गया। राघव को दोबारा बुलाया गया। इंस्पेक्टर ने फाइल सामने रखी। जिस दिन की तुम बात कर रहे हो उस दिन मंदिर बंद था। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। ये गलत रिपोर्ट है, इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा। फर्जी शिकायत करना अपराध है। अमित ने पहली बार नंदिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में डर की जगह राहत थी, लेकिन असली सच अभी पूरी तरह खुला नहीं था। इंस्पेक्टर ने आगे जांच की। पता चला राघव पहले भी 2 लड़कियों को इसी तरह फंसाने की कोशिश कर चुका था। फोटोशॉप, एडिटेड वीडियो और ब्लैकमेल। नंदिनी सिर्फ एक और शिकार थी, लेकिन एक सवाल अभी बाकी था।
राघव को नंदिनी की शादी की खबर कैसे मिली? जांच में पता चला नंदिनी के दूर के रिश्तेदार ने ही जानकारी दी थी, पुराने मनमुटाव के कारण। अब मामला और गहरा हो गया। घर लौटते समय अमित चुप था। नंदिनी ने धीरे से कहा, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया? अमित ने जवाब दिया, क्योंकि डर झूठा हो सकता है लेकिन आंखों में सच्चाई नहीं। घर पहुंचकर अमित ने सबके सामने कहा, इस घर में अब से कोई भी फैसला डर के आधार पर नहीं होगा। सास की आंखों में शर्म थी। अमित के पिता ने नंदिनी से कहा, हमने तुम पर शक किया, माफ करना। नंदिनी रो पड़ी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राघव ने अंतिम कोशिश की। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने की धमकी दी। अमित ने सीधे साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। कुछ ही दिनों में राघव गिरफ्तार हो गया। फर्जी दस्तावेज, डिजिटल एडिटिंग और ब्लैकमेल के आरोप में मीडिया में खबर चली, फर्जी शादी दिखाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। अब लोग गली में बातें बदल चुके थे, बहू बेगुनाह निकली। अच्छा हुआ सच सामने आया। लेकिन अमित जानता था असली लड़ाई बाहर से ज्यादा अंदर थी। एक रात उसने नंदिनी से कहा, पहली रात तुमने मुझे दूर क्यों किया था? नंदिनी कुछ पल चुप रही, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने अतीत बताया तो तुम भी मुझ पर शक करोगे। मुझे लगा शायद शादी टूट जाएगी। अमित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शादी सच से टूटती नहीं, झूठ से टूटती है। उस रात पहली बार दरवाजा अंदर से बंद नहीं हुआ। कमरे में सन्नाटा नहीं था, डर की जगह विश्वास था। कुछ महीनों बाद केस पूरी तरह खत्म हुआ। राघव को सजा मिली। नंदिनी ने एक दिन अमित से कहा, अगर तुम उस दिन बस स्टैंड नहीं जाते, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी होती तो अमित मुस्कुराया, तो शायद मैं सच खो। कहानी सिर्फ एक झूठे आरोप की नहीं थी, ये कहानी थी डर बनाम विश्वास की, अफवाह बनाम जफ की, और सबसे बड़ी बात सच बनाम शक की। अगर अमित ने पहले दिन ही शक को सच मान लिया होता तो एक रिश्ता शुरू होने से पहले खत्म हो जाता। लेकिन इस बार सच समय पर सामने आ गया, और इस बार कर्म ने गलत इंसान को पकड़ा, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी अंधेरा फैला ले, सच की एक जांच उसे गिरा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सच्चाई दिखाने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल जीवन प्रसंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।